जैसे हर दिशा में दिव्यता की लहर दौड़ाई हो, जैसे श्रुत ज्ञान की नदियाँ फिर से बह चली आई हो, जैसे देवों ने आकाश से पुष्प बरसाए हों और जैसे संपूर्ण जगत में अलौकिक दीप जगमगाए हों, ऐसे ही दिव्य भावों से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ स्थित हस्तिनापुर में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 1 से 6 जून 2025 तक परम पूज्य भिक्षुण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज व परम पूज्य ज्योतिर्विद आर्य रत्न श्री 105 विधा श्री माता जी के पावन सानिध्य एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी एडवोकेट के निर्देशन में श्री मत जिनेन्द्र आदिवीर दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जहां पुण्य प्रतापी भक्तों ने प्रतिदिन समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में 3 जून को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को विधि पूर्वक अर्घ्य समर्पित करने के साथ की। ओम भीम देवी संस्कृपे विद्यमान विशति तिदंकलभ्य अनंतन सिद्ध परमेष्टि बिनमा मोहन कार्वनाशना दीपम न पामते अनाकुल समाधाने सहजे विरामी देवी शास्त्र गुरु विष्णु शंकर सत्य देवी भरले रे तू जन ध्यान गान गुण करके सागर जी कर दे रे। ओम भीम देवी संस्कृपे मेष्टिभ्य जयमाला पूर्ण रेघम निर्वपामते। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी उनका अचानक सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठ जाते हैं। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते और इसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। शचीन्द्राणी के पूछने पर अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। हे स्वामी, आपने अपना आसन छोड़कर किन्हें प्रणाम किया? जिस घड़ी और जिस पल का इंतजार था, वहां अयोध्या नाम की नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ मां मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की महाराज नाभिराय की जय हो, मां मरुदेवी की जय हो। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचते हैं। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। केसर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। और सैयद की बीच प्यारी लिए मन में भैया साथ चले इंद्र की बोली साथ बोली चलो अयोध्या देखो सुनने के में आई राजा दे दो बधाई, दे दो बधाई राजा दे दो बधाई, दे दो बधाई राजा दे दो बधाई। इतना की सुनने के में आई हो नमी राजा दे दो बधाई, इतना की सुनने के में आई हो नमी राजा दे दो बधाई। ओ हीरे बिना में मोती मेरा, हीरे अपनी दे दो साई।
महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहती हैं। शचीन्द्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। तब सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे देवेंद्र, आपको आज्ञा है। आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको बधाई हो। हे महाराज, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं। आपके पुत्र को जन्माभिषेक करने के लिए पांडुक वन ले जाएंगे, इसकी हमें आज्ञा प्रदान करें। एक भवावतारी हो और मुझसे पहले मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि चाहिए और प्रसूति गृह में चाहिए और शीघ्र छिन्न बालक को लेकर के आइए। उसी क्षण नारी पर्याय का छेदन कर दोगे। अगले भव से पुरुष पर्याय प्राप्त कर दीक्षा लेकर आप मोक्ष पद को पाओगे। आज तुम बड़ी पुण्यशालिनी हो, शीघ्रता से जाओ, तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। पर एक चिंता सता रही है। अभी अभी का जन्मा नवजात शिशु किसी माँ के पास से ले आऊंगी, माँ का दिल दुखेगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप 16,000 विक्रियाओं की धारणी हो। अपनी विक्रिया से एक मायामयी बालक बनाओ। मायामयी बालक को माता के पास सुलाकर तीर्थंकर प्रभु को ले आओ। और ध्यान रखना, माँ को भी मायामयी सुख निद्रा में सुला देना। सची भोली भाली माता के महलों में जाए थे, उधर उधर वो देख रही है। कब आएगी सची इंद्राणी, व्याकुल होकर देख रहे। शचीन्द्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। हे शची, प्रभु को लाने में इतना विलंब कर दिया, अब लाओ जल्दी से मुझे दे दो। अभी अभी तो प्रभु गोदी में आए हैं, उनकी अच्छे से सुगंध तो लेने दो। प्यारो ललीला, बड़ो प्यारो ललीला, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललीला, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललीला। सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं। झूम नाचे नर और नारी, मन ही मन में हर्षे। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, वतन गगन से बसे मेरे प्रभु। अरे इसी बीच गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। प्रातः स्मरणीय अभिक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्र से संत आचार्य श्री 108 वसुनंदे मुनिंद्राय नमः महार्घं रूपामीति। नमोस्तु गुरुदेव। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों। तदुपरांत संघस्थ गुरुवर एवं परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ने सभी को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। सबसे बड़ी बात है तो
गुरुर कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। यानी गुरु की कृपा हो जाए तो कहते हैं वह जो चल नहीं पा रहा चलने की सामर्थ्य जुटा लेता है, जो बोल नहीं पा रहा वह बोलने की सामर्थ्य जुटा लेता है, जो देख नहीं पा रहा उसको नेत्र मिल जाते हैं, जिसके जीवन में संकट होते हैं वह संकट हरण हो जाते हैं, जिनके जीवन में कष्ट होता है वह उत्कृष्ट हो जाता है, संकट और कष्ट निवारण हो जाता है। ऐसे गुरु का सानिध्य आज हम सबको यहाँ मिल रहा है। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन का सबसे बड़ा अनुष्ठान श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ माना जाता है। विधान चाहे कितने प्रकार के करो, चाहे सर्वतोभद्र, चाहे इंद्रध्वज, चाहे कल्पद्रुम, चाहे अन्य विधान कितने भी संपन्न हो जाएं, किंतु उन विधानों में जिनबिंब व बीजी की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। जिनबिंब व बीजी की प्रतिष्ठा के लिए याग मंडल विधान परमावश्यक होता है। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर तीर्थंकर बालक को लेकर जुलूस के रूप में पांडुप वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंडबाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार, धर्मध्वजा लिए जिनेन्द्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात ऐरावत हाथी पर सवार सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी ने पांडुप वन की प्रदक्षिणा करने के साथ ही प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर, प्रासुक पावन नीर कलश के, प्रासुक पावन नीर कलश के ढूला रहे हैं भगवन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर।
तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा लगती कैसी सुखकारी, भीग रही है प्रासुक जल से लगती कैसी मनुहारी, लगती कैसी मनुहारी। भावनीर के पावन धारे झर रहे प्रभु के तन पर, भावनीर के पावन धारे झर रहे प्रभु के तन पर। प्रासुक पावन नीर के कलशे धुला रहे हैं भगवान। प्रभु का जन्माभिषेक करने के उपरांत शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को श्रृंगार एवं वस्त्राभूषणों से सुशोभित किया, जिसके बाद सभी ने संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए जिनेंद्र भगवान की आरती उतारी। आरती के पश्चात शास्त्र सभा आयोजित की गई और इसके उपरांत अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की यह पावन पुनीत बेला आदरणीय हमारे प्रतिष्ठाचार्य श्री नरेश जी का निवेदन कि आज 10-15 मिनट साथ सभा यहाँ पर करना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जैन समाज का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च आयोजन है। क्यों है? क्योंकि इस आयोजन के माध्यम से एक पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि धातु से पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया कहीं पूर्ण होती है तो उसका नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। कल हम आप सभी लोग गर्भ कल्याणक की क्रियाएं यहां पर देख रहे थे। आदरणीय पंडित जी ने संपूर्ण क्रियाएं पिष्टा तिलक के माध्यम से कराने का यहां पर हम सभी लोगों को दिखाने का भी अवसर प्राप्त किया। धन्य है वह तीर्थंकर बालक, कितनी महिमा होती होगी कि जिनके गर्भ के आने से पहले ही रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है और 9 माह पर्यंत रत्नों की वृष्टि, 6 महीने पहले लेकर के 9 माह पर्यंत रत्नों की वृष्टि होती है। रेशम की डोरी वाला पलना है रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला पलने में झूले एक शान। प्रभु को पालना झुलाने के साथ ही शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने बधाई गीत नृत्य से वातावरण में भक्ति आनंद का रस घोल दिया, जिसके साथ ही अन्य सभी को प्रभु पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बाल क्रीड़ाओं का बेहद सुंदर मंचन किया गया। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, ओ